रिडॉक्स रिएक्शन में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, यहाँ पर जैसे लिखा है क्या कि कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया है। लिखा है लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है तो लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक, अब इसमें बोला कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको समझना होगा क्या कि अगर कहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और कहीं पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। सिंपल बात, ठीक है। या फिर आप यूँ कह लो कि यहीं पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो भी आपका ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी आपका रिडक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक, अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक, एजेंट। लेकिन जैसे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, है ना, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज इंटू ये, रिडक्शन और रिड्यूस इंटू ये, तो ये चलेगा। बट अगर ऑक्सीडाइजेशन जिसका है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि लेड ऑक्साइड है जो कि कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बोल रहा है कि लेड ऑक्साइड है, इसके साथ दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो लेड ही बच गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया। तो इसका मतलब ये जो लेड ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि इससे जो ऑक्सीजन था वो निकल चुका है, यानी आप कहोगे क्या कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस इनटू लेड। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेड जो है लेड रिड्यूस इनटू लेड ऑक्साइड, नहीं, कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस किसमें, लेड में। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है, यानी यहाँ पर क्या है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन को हो रहा है। किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक, अब आपसे पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन है, तो अगर देखेंगे लिखा है लेड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। देखो, अगर लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्साइड लिखता तो ओके होता, लेकिन इसे लिखा लेड इज़ गेटिंग ऑक्साइड, तो ये तो तुम्हारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि लेड ऑक्साइड वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन लिखा है लेड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक, ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक, अगला लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्साइड। अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्साइडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कार्बन हुआ है। ठीक है, कौन हुआ है, कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये क्या आपका इनकरेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अगर कार्बन ओके रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात नहीं रहती, तो ये ओके हो जाता, बट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है गेटिंग ऑक्साइड तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो लिखा है अगला स्टेटमेंट कि कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही का स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्बन के साथ ही क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जुड़ रहा है ऑक्सीजन वहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है। अगला लिखा है लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही, लेड ऑक्साइड है ये आपका, लेड ऑक्साइड है, इज़ गेटिंग रिड्यूस, यानी इससे ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये गेटिंग रिड्यूस हो गया, यानी सी और डी तुम्हारा सही है। लेकिन पूछा क्या है तुमसे, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ए और बी है, इसलिए तुम्हारा ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक।